हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो है कि मैनिफेस्टेशंस पूरी क्यों नहीं हो पाती। आप बहुत सारी टेक्निक्स को अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, आप अब इंटरनेट भरा हुआ है सब चीज़ों को लेकर एंड यस बहुत सारी चीज़ें आप कर चुके हो, फिर भी आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी क्यों नहीं होती। जबकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने नहीं सोची होती, वो भी पूरी हो जाती हैं, जिसमें आपको कोई एफ़र्ट्स भी नहीं लगाने पड़े, फिर भी वो हो जाती हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि डिटैचमेंट। ठीक है, आप चीज़ों को डिटैच नहीं कर पा रहे हो। जैसे मान लो आपने एक पौधा लगाया, अब उस पौधे में आपको पता है कि अगले दिन ही तो फ्रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं आएंगे। आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसको हर प्रकार के मौसम से बचाना पड़ेगा। जितना आप चाहोगे ना कि आज धूप नहीं आए, उतनी धूप आएगी। ठीक है, जितना आप चाहोगे कि यार पौधा मर जाएगा, इतनी बारिश थोड़ी नहीं होनी चाहिए, तो उतनी बारिश होगी। समझ रहे हो मेरी बात आप। तो जब हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हम मांग रहे हैं ना, या जो हमारी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, वो पहले से डेस्टाइंड है। ठीक है, पहले से तय होती हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि जो आपकी चीज़ें हैं वो तय हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने कोई विश मांगी है तो आपको यूनिवर्स देखेगा, परखेगा, आपकी परीक्षाएं होंगी, आपको वो परीक्षाएं पास करनी होंगी, तभी वो मैनिफेस्टेशन जाकर आपको दिखना शुरू होंगी थोड़ी थोड़ी। बट ये होता है कि थोड़ा सा पास जाते ही, जैसे ही अचीवमेंट आने वाला होता है, हमें कुछ मिलने वाला होता है, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है और हम पीछे आ जाते हैं। उसका मेन रीज़न होता है आपके खुद के ब्लॉकेजेस। अब वो खुद के ब्लॉकेजेस क्या है, कैसे पता करते हैं, उसके लिए आपको खुद पे अंदर जाना होगा। अभी का टाइम ऐसा आ गया है ना कि इंसान खुद को अकेला नहीं कर सकता। थोड़ा सा अकेला बैठता है, उसको डर लगने लगता है। वो अपने आप को फ़ोन चलाने में, रील्स देखने में, उसको चाहिए होता है कि मैं किसी से बात कर लूँ, ये कर लूँ, उससे पूछ लूँ, इससे कर लूँ, ये गाइड कर लूँ, वो गाइड ले लूँ। ये चलता रहता है। खुद के साथ आप कब बैठे थे अकेले, आपको पता भी नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको सब पता है, लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कभी गए ही नहीं। ठीक है, आपको कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे अंदर कितनी पोटेंशियल्स है और मैं किन चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ, जो बिल्कुल अननेसेसरी की प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हैं आगे चलकर। आपको सब पता है, लेकिन फिर भी आप जाते हो, फिर भी आप उस चीज़ में जाते हो। तो इसका कोई उपाय नहीं है। तीसरी चीज़ ये मैं बोलना चाहूँगी कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन जैसा नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बट किन के लिए पॉसिबल है? जिनके अंदर डिटर्मिनेशन है, जिनके अंदर फ़ियर नहीं है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हो चाहो तो। जब आपको फ़ियर सताएगा, तब आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आपको फ़ियर नहीं रखना है, डिटैच रहना है अपने आउटकम से। और यस, स्पिरिचुअल नॉलेज अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अभी जो सिचुएशन चल रही है उससे आपको बाहर निकलना है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी में आना ही आना पड़ेगा। अब स्पिरिचुअलिटी और पूजा पाठ में दिन रात का अंतर होता है, यू नो वेरी वेल। स्पिरिचुअलिटी वो होता है जो हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, और इसका कहीं पर भी कोई आपको रोड मैप नहीं ला कर देगा कि ज़िंदगी ऐसे जीनी और आप ऐसे जिए। ठीक है, सबकी लाइफ अलग अलग है, सबकी तकदीरें अलग अलग हैं, सबके मायने अलग अलग हैं। ठीक है, सबको एक ही दवाई नहीं दी जा सकती। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मुझे तो ये बताया गया है, मुझे वो बताया गया है, मैंने ऐसे इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपना लिया, मैंने इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपना लिया। आपके साथ वो इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि आपका रास्ता वो नहीं है। ठीक है, अब सबकी एक दवाई हो वो तो ज़रूरी नहीं है। महात्मा बुद्ध के पास एक डिसाइपल बैठे थे बहुत सारे, और एक आदमी आया और खुद ही उसने पूछा कि भगवान होते हैं क्या। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपको क्या लगता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ होते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा हाँ होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा एक डिसाइपल आया, उसने बोला कि मैं बिल्कुल नहीं मानता कि भगवान जैसी कोई चीज़ होती है। तो महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, भगवान जैसा कुछ भी नहीं होता। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने बाद में पूछा कि आपने ऐसा जवाब क्यों दिया,
उनको बोला कि उन्होंने बोला कि महात्मा भगवान होते हैं, तो आपने बोला हाँ होते हैं। और जब उन्होंने पूछा कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं होते, तो आपने बोला नहीं होते। तो आपने ऐसा क्यों किया, आपने उनको सही चीज़ क्यों नहीं बताई? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि एनलाइटमेंट का जो रास्ता होता है वो सबका अलग अलग होता है। अभी आपके लिए लग रहा होगा कि मेरे लिए नाम जाप बेस्ट है, तो आपके लिए नाम जाप ही बेस्ट है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे लिए मेडिटेशन बेस्ट है, मैं मेडिटेशन करूँगा तो मुझे भगवान से बिल्कुल साक्षात्कार होता है और मेरे को अंदर से आंसर आते हैं। बट कुछ लोगों को मेडिटेशन बिल्कुल भी सही नहीं लगता, तो वो उनका जर्नी है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं 369 मेथड करूँगा, 5-5 मैनिफेस्टेशन करूँगा, ये मैनिफेस्टेशन करूँगा, वो मैनिफेस्टेशन करूँगा तो मेरा हो जाता है। एक बार लिखूँगा, राइटिंग जर्नल बनाऊँगा, मेरा हो जाएगा। ठीक है। किसी को लगता है कि मैं सिर्फ भगवान से बोल दूँगा ना, इतने में मेरा काम हो जाएगा। कुछ लोगों को ये लगता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरे को भगवान से मांगने की क्या ज़रूरत है, भाई वो मेरे माई बाप हैं, मैं उनसे क्यों मांगूँ। वो खुद से ही संतुष्ट रहते हैं, खुद से वो एकदम फुलफिल्ड रहते हैं, उनकी लाइफ में कोई परेशानियाँ नहीं रहती, कोई ग्रह दशाओं को वो दोष नहीं देते, कोई टैरो रीडिंग्स में वो नहीं भागते, तो उनकी लाइफ उस तरीके से होती है। तो आपकी लाइफ को एक एंकर दिया गया है, एक दिशा दी गई है, बट आपने उसको कभी देखने की कोशिश की है क्या? आप इधर से उधर भटकते रहते हो। आप इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर इसने बताई तो आपने वो कर ली, आपको अगर कुछ और बताया आपने वो कर लिया। ये सब चीज़ों में आप जितना उलझेंगे मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगा। हाँ, आपने बीज बोया तो कहीं ना कहीं तो वो जाएगा, निकलेगा, बट इंटेंशन कैसी थी, आपकी एनर्जीज़ कैसी थी, आपको पता है? आपको कितना ध्यान रखना पड़ेगा। आप सभी लोगों को एक चीज़ पता है कि यूनिवर्स में कुछ भी एनर्जीज़ को क्रिएट नहीं किया जा सकता और कुछ भी एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एक से दूसरी चीज़ एनर्जी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यू नो वेरी वेल। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरे थॉट्स कितने पावरफुल हैं कि अगर मैं चाहूँ तो वह वो चीज़ें प्रकट हो सकती हैं। लेकिन कब होगी? जब आपको उस तरह के वेसल बनना होगा, आपको उस तरीके का इंसान बनना होगा कि आपको समझना होगा ये बात कि आपको क्या चाहिए, उस सही दिशा में आप हो या नहीं हो, आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर टूल्स हैं, आपकी लाइफ में वो सही होगा या नहीं होगा। अगर वो चीज़ हो जाए तो आप कैसा फ़ील करेंगे, दूसरों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगी तो आप क्या करोगे? आप दुखी रहेंगे, आप भगवान को थैंक यू बोलेंगे, आप क्या करेंगे? आप सोच के देखिए इस बात के बारे में। ठीक है। आपका क्या रास्ता है, आप खुद डिस्कवर करिए, डिस्कवर योर ओन ट्रूथ। ठीक है। मेरे जीवन में मैं कभी किसी को फॉलो करने से बचती हूँ। मुझे नहीं पता है ना कि कौन क्या है क्या नहीं है। ठीक है। मैं डाउट नहीं करती, बट यस मुझे अपने आंसर खुद से लेने हैं। मतलब मेरा जब मैं बहुत पीक पे चली जाती हूँ जहाँ मुझे कोई आंसर नहीं मिलते, तब मैं लोगों की हेल्प लेना पसंद करती हूँ। बट आई एम माई ओन वाला सिस्टम रहता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबका रास्ता अलग अलग है, सबकी ज़िंदगियाँ अलग अलग हैं, सबके भाग्य अलग अलग हैं। ठीक है। तो हमें किसी को भी फॉलो करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। 10 बार आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ, सोच रही हूँ, क्या मेरे थॉट से अलाइन है या नहीं है। आपको इस बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आप चाहो तो मेरी भी बात मत मानो, बट हाँ इस चीज़ को आप सोच के देख लेना कि आपको जो टेक्निक्स बताई जाती हैं, आपको जो सब चीज़ें बताई जाती हैं, क्या वो आपके लिए सही है या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमने तो कॉपियाँ भर दी राम राम लिख के, हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। होगा, बिल्कुल होगा। जब आपका टाइम आएगा तब होगा, क्योंकि आपने बीज बोया है तो आपको उसका फल भी मिलेगा। अब जिस तरीके से बोया है, जिस इंटेंशन से बोया है, वो तो आपको बेटर पता है। ठीक है। तो हर चीज़ का समय निर्धारित है। जो चीज़ आपको मिलनी है वो मिलकर रहेगी, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। ये चीज़ आपको भी पता है। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, इस गाइडेंस से कुछ नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि टैरो रीडिंग्स जो होते हैं वो आपको एक गाइडेंस देने के लिए होते हैं, आपके लत लगने के लिए नहीं होते। आप इस लत से बचिए। ठीक है। जबकि इसमें मैं अपना ही नुकसान करूँगी, आई नो, व्यूज़ कम हो जाएंगे, बट यस हो तो हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सही गाइडेंस देने में बिलीव करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप इन चीज़ों के पीछे पागल हो जाओ।
ठीक है। इस ज्योतिष को दिखा दिया, इसको वो दिखा दिया, इसको ये कर दिया, इसको वो कर दिया, ऐसे मत भागो। अपनी डिस्कवर करो, अपना ट्रुथ डिस्कवर करो, क्या है क्या नहीं है। आप देखो, समझो आपके लिए क्या सूटेबल है। मेडिटेशन करना है, खेलना है, कुकिंग करनी है, पेंटिंग करनी है, पढ़ना है, आपको जो अच्छा लगता है अपना एक मी टाइम निकालो 1 घंटे का। आप उसमें सोचो कि मेरे लिए क्या सही है, क्या मैं अपने थॉट से अलाइनमेंट में हूँ, नहीं हूँ, मैं ये जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ ये सही है भी या नहीं। क्योंकि आप बहुत मैजिकल हो, ठीक है। आपको जो ये इंसान बना के भेजा है ना, आप बहुत मैजिकल इंसान हो, ठीक है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन भगवान है, ईश्वर हैं, यूनिवर्स हैं, डिवाइन है, आप जिसको भी मानते हो वो तो है ना, उनको ज़्यादा बेटर पता होगा। तो अपनी चीज़ों को थोड़ा सा सरेंडर करिए, लेट गो करना सीखिए, डिटैचमेंट में रहिए और पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को हैंडल करना सीखिए। देखिए आपकी लाइफ में कैसी चीज़ें चेंजेस होती हैं आप, ठीक है। आप सोचिए इस बारे में। आज की रीडिंग आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आपको क्या करना चाहिए आपको पता है। एंड अगर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मेरे ईमेल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।